बहुत ही कम खर्च में कम टाइम में और साफ़ सफाई से बनाए ये मज़ेदार बच्चों और बड़ों की पसंद पापड़, जो कि आपने बचपन में बहुत खाए होंगे और बच्चे भी इसे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आज हम बना रहे हैं पापड़, जो कि बहुत ही परफेक्ट रेसिपी आपको देने वाली हूँ। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आज हम बना रहे हैं पापड़ चावलों के साथ, 1 पाव चावलों के साथ और बहुत ही कम ऑयल में ढेर सारे पापड़ हम तैयार करेंगे। तो आप भी तैयार कर सकते हो। ये बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनते हैं। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। झटपट से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 पाव यानी कि 250 ग्राम चावल ले लिए और इसे मैंने 20 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था। चावल आप किसी भी किस्म का ले सकते हैं, मोटा चावल, टोटा चावल या कोई भी आपके पास है आप वो चावल ले लें। चावलों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ चावलों से ही बनाएं, लेकिन चावल कोई भी लें। और 1 पाव चावल 20 मिनट पहले पानी में भिगोने के बाद कुकर में हम पानी से चावल निकाल कर कुकर में डाल देंगे। और इसके बाद इसमें बहुत ही कम चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम ले लेंगे, ये मेरे पास है नमक, आधा चाय का चम्मच नमक इसमें डाल देंगे। ज़ीरा डाल देंगे 1 चाय का चम्मच और इसमें डाल देंगे मीठा सोडा, डाल देंगे 1 चुटकी मीठा सोडा डाल देंगे। और इसके अंदर डालेंगे येलो फूड कलर, थोड़ा सा येलो फूड कलर, तकरीबन 1 से 2 चुटकी येलो फूड कलर इसके अंदर डाल देंगे। तो ये देखें, बहुत ही कम चीज़ों के साथ ज़बरदस्त हम पापड़ तैयार करने वाले हैं। और इसके अंदर डाल देंगे पानी। 250 ग्राम चावल है, 1 पाव चावल है और इसमें 2 लीटर पानी हम डालकर कुकर का ढक्कन ढक कर सीटी आने तक इसे पकाएंगे। सीटी जैसे ही आने लगे, इसके बाद 3 से 4 मिनट के बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। और 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद मैं आपको दिखाऊं, इसकी कुकर की हवा निकाल कर मैंने ढक्कन खोलकर आपको दिखा रही हूँ। पानी हल्का हल्का सा इसमें है, तो इतना पानी चावलों के साथ होना चाहिए। इसके बाद ये घोटना मैंने ले लिया है, घोटने की मदद से इसे हम पीस लेंगे। थोड़ा इसे अच्छा सा हम पीस लेंगे। पानी इतना होना चाहिए चावलों के अंदर, बस इसी पानी के साथ इसे हम अच्छा सा घोट लेंगे। जैसे ही ये पीस लेंगे, जैसे ही ये दरदरा सा पीस जाए, तो इसके बाद हम क्या करेंगे ये मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बाद हम ले लेंगे शीट, कोई भी प्लास्टिक शीट आपके पास है कोई भी ले लें। और इसे पहले पानी से कपड़ा गीला करके पानी से पहले अच्छा सा साफ़ कर लें। पूरी शीट अच्छे से साफ़ कर लें गीले कपड़े से। इसके बाद हल्का सा ऑयल इसके ऊपर डालें। हल्का सा ऑयल इसके ऊपर डालने के बाद हाथों की मदद से ही हल्का हल्का सा शीट के ऊपर लगा दें। ज़्यादा ऑयल नहीं लगना चाहिए, हल्का हल्का सा ऑयल ही शीट के ऊपर हाथों की मदद से फैला दें। अच्छे से पूरी शीट पर लगा दें, ताकि जब हम इस पर पापड़ बनाएं तो वो इसके ऊपर चिपके नहीं। इस वजह से इस पर तेल लगाया जा रहा है। हल्का सा ऑयल हमने इस पर लगा दिया। और इसके बाद जो हम चावल जो है हम पीस चुके हैं, इसके बाद एक छोटा चम्मच लेंगे और चम्मच की मदद से इसके ऊपर एक एक चम्मच डालेंगे और चम्मच से ही इसे हल्के हल्के हाथों से फैला देंगे अच्छा सा। ये देखिए, हल्का हल्का सा फैलाकर कोशिश करेंगे इसका गोल पापड़ तैयार कर लें। तो इसी तरीके से तमाम पापड़ मैं तैयार कर लूँगी। बहुत इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। चम्मच की मदद से ही आप बिल्कुल आराम से ये कर सकते हो। तो घर में आप ढेर सारे पापड़ बना सकते हो, वो भी कम खर्च में। ये मैं तमाम पापड़ जो है बना चुकी हूँ। ये देखें, शीट के ऊपर मैं तमाम पापड़ फैला चुकी हूँ। अब मैं इसे पूरी रात के लिए कमरे में पंखे के नीचे रख दूँगी। आजकल गर्मियाँ है, पंखे के नीचे ही ये खुश्क हो जाएंगे। अगर गर्मी नहीं है, सर्दियाँ हैं, तो सर्दी में आप इसे धूप में रख लें। 1 दिन धूप में रखें तो ये खुश्क हो जाएंगे। तो पापड़ जैसे ही 1-2 घंटे बाद आपको लगे ये थोड़ा सा खुश्क होने लगे हैं, इसे पलट दें, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा टाइम लगाया तो पापड़ टूटने का डर है। इसलिए थोड़ा सा जैसे ही खुश्क हो तो इसके बाद इसे पलट दें। तो ये मैंने कमरे में रख दिया है। सारी रात पंखे के नीचे रखने के बाद ये देखें, पापड़ बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं, बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। ये पापड़ आप स्टोर भी कर सकते हैं 1 साल तक, किसी कार्टन या किसी बड़े बंद डब्बे में, बर्नी वगैरह में आप रख कर इसे स्टोर कर सकते हो। जब दिल चाहे इसे पका कर आप खा सकते हैं। बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं ये
देखिए ये पापड़ हमारे बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। एक पाव चावल के साथ ये ढेर सारे पापड़ तैयार हो चुके हैं। अब मैं ये सारे ही पापड़ आपको बनाकर दिखाऊंगी, वो भी बहुत ही कम ऑयल में, बहुत ही कम ऑयल में ढेर सारे पापड़ हम तैयार करेंगे। ये देखिए आधा कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल, सिर्फ आधा कप कुकिंग ऑयल में ही हम बनाएंगे पापड़। पापड़ ऑयल में डालने के बाद बड़ी सी कोई छलनी इस टाइप की कोई ले लें और इसे हल्का सा प्रेस करें ताकि पापड़ मुड़े नहीं। ऑयल में हल्का सा करें और प्रेस करें तो पापड़ हमारे तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर, लो हाई फ्लेम होगी तो पापड़ जलेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर नॉर्मल ऑयल गरम हो तो इसके अंदर ही पापड़ तैयार हो जाएंगे। ज़्यादा तेज़ आंच की तो पापड़ जलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कम आंच में तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हम तमाम पापड़ तैयार कर लेंगे। इस थोड़े से तेल में आप भी बना सकते हो ढेर सारे पापड़, और वो भी एक पाव चावलों के साथ। बहुत ही आसानी के साथ ढेर सारे पापड़ बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हो, और जब दिल चाहे कोई मेहमान आए या बच्चों को बनाकर दें, आप जब इसे बनाकर दे सकते हैं। ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम ऑयल में ये पापड़ तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं तमाम पापड़ जो है तैयार करके आपको दिखाऊंगी कि कितने ज़बरदस्त पापड़ बहुत ही कम टाइम में तैयार हुए हैं। और ये बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बने हैं, बिल्कुल जो आप बाज़ार से पापड़ खाते हैं बिल्कुल सेम इसी तरीके से बने हैं। तो सारे पापड़ मैं इसी तरीके से तैयार करूँगी। देखें बहुत ही आसानी के साथ, बस हल्का सा इस तरीके से प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, पापड़ मुड़ेंगे नहीं। बड़ी छलनी ले लें तो आपको दूसरे चमचे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसके बाद हम चिमटे की मदद से भी निकाल लें। तो ये देखिए माशाल्लाह ढेर सारे पापड़ तैयार हो चुके हैं, और ये देखें कितने खस्ता, देखिए माशाल्लाह कितने खस्ता पापड़ तैयार हुए हैं, और इतने से ऑयल में और एक पाव चावलों के साथ। कुछ पापड़ इसमें से मैंने अलग कर दिए, ये सारे नहीं हैं, लेकिन ये भी माशाल्लाह देखिए कितने पापड़ तैयार हो चुके हैं। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आप लोगों के पापड़ कैसे तैयार हुए हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।